न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात हुई महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्कूलों के लिए बनाए गए नए दिशा निर्देशों। ये दिशा निर्देश बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए 15 पॉइंट वाले नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक अब हर स्कूल को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनका डेटा कम से कम 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है या संदेहजनक स्थिति सामने आती है तो स्कूल प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी थाने को देनी होगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल स्टाफ की पूरी तरह से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही ये कोशिश की जाएगी कि नर्सरी से लेकर कक्षा 6 तक महिला शिक्षिकाएं ही बच्चों को पढ़ाएं। जिन स्कूलों में बस या वैन से बच्चों को लाया जाता है, वहां चालक और स्टाफ का कभी कभी शराब परीक्षण भी किया जाएगा और हर बस में एक महिला कर्मचारी की मौजूदगी जरूरी होगी। दिशा निर्देशों के मुताबिक मानसिक दबाव या परेशानियों का सामना कर रहे छात्रों को काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया जाएगा। स्कूलों को बच्चों और शिक्षकों को चिराग मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देनी होगी, जिससे बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और शिकायतें दर्ज की जा सके। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर बच्चा बिना सूचना के स्कूल नहीं आता तो माता पिता को संदेश भेजकर जानकारी देना जरूरी होगा। स्कूल परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई तंबाकू या सिगरेट की दुकान नहीं होनी चाहिए और अगर हो तो स्कूल प्रशासन को पुलिस को सूचित करना होगा। हर स्कूल में एक शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी, जिसमें बच्चे गोपनीय रूप से अपना शिकायत पत्र डाल सकें। दिशा निर्देश के मुताबिक हर स्कूल में सखी सावित्री समिति बनेगी, जो कि खास तौर पर दिव्यांग बच्चों की जानकारी और देखभाल का रिकॉर्ड रखेगी। साथ ही बाल विवाह के नुकसान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्कूल और माता पिता दोनों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर बच्चों की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और पता साझा न करें। स्कूलों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के सही उपयोग पर अभिभावकों के साथ बैठकें भी करनी होगी। शिक्षकों को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे बच्चों को आत्मरक्षा, खतरे की पहचान और मुश्किल समय में क्या करना चाहिए, इन बातों की ट्रेनिंग दें। लड़कियों के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ये दिशा निर्देश पिछले साल ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों पर हुए यौन हमले के बाद बनाए थे। सरकार के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत अच्छा फैसला है जो कि नागपुर प्रशासन ने महाराष्ट्र प्रशासन ने हमारे छात्र छात्राओं के लिए लिया है। ये एक बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जो जानकारी है, ये हमें बच्चों को बहुत शैशव, जिसको हम बोलते हैं, एकदम से छुटपन से ही देना बहुत आवश्यक है, जब वो नर्सरी में है, केजी में है। और जब हम ये बात लड़कियों को बताते हैं, वैसे ही हमको ये बात लड़कों को भी बतानी बहुत अनिवार्य है कि हमारे सर पे हाथ जिसने रखा है वो हमें किस नज़र से देख रहा है, ये पहचानना। कई बार आपने ऐसे न्यूज़ में देखा होगा कि घर के ही लोगों ने बच्चों के ऊपर अत्याचार किए हैं, तो ये बच्चे को कैसा पता लगेगा? तो ये भी उनकी नज़र, उनकी दृष्टि और कहाँ वो उनको किस जगह बच्चों को वो स्पर्श कर रहे हैं, किस मंशा से वो स्पर्श कर रहे हैं, ये बच्चों को बहुत छुटपन से ही हमें बताने की आवश्यकता है। फैसला तो बहुत ही उचित है। ये एक्चुअली पहले ही होना चाहिए था, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अभी भी आए तो भी अच्छा है फैसला। और बदलापुर में जैसे हुआ था उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। और लेकिन अभी भी जैसे ये बात तो एक आ गई, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वो सामने नहीं आई है, इसलिए हमें ही हमारे बच्चों को शिक्षित करना है। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें इसे करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए, ना ही एक एक्सटर्नल टॉपिक जो कभी कभी आकर डिस्कस किया जाए। अगर हम इसे करिकुलम का पार्ट बनाते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं, तो ये जानकारी होगी, ना ही कोई चीज़ जिससे कोई डरेगा या फिर सावधान रहेगा। अगर ये जानकारी के हिसाब से किसी बच्चे के मेंटालिटी में इनग्रेन हो जाता है तो इट्स अ लॉट बेटर, क्योंकि वो फिर एक एक्सटर्नल फियर की तरह नहीं देखा जाएगा, वो एक सोसाइटल एस्पेक्ट की तरह देखा जाएगा।
इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर ये शिक्षा बचपन से ही सबको बच्चों को दी जाए तो अगर आगे जाके ऐसा कुछ प्रसंग होता है तो दे विल बी अवेयर कि उसमें क्या कैसे उससे बचना चाहिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स को भी इसमें अवेयरनेस देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चियाँ डर जाती है, वो घर में नहीं बताती या स्कूलों में नहीं बताती। उनको ये बताना चाहिए कि आप बोलना सीखिए, आप रिपोर्ट करना सीखिए, ताकि और रिपोर्ट करें तो उतना ही पेरेंट्स ने और स्कूल मैनेजमेंट ने भी उसको सीरियसली लेना चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन करनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए